दूसरी मुसीबत लास्ट टाइम खासदार साहब आपको बता दूं कि क्या तकलीफ आती है। ये गाड़ी देते हैं, ये डंपिंग करने के लिए जाता है ईदगाह पे। ईदगाह पे डंपिंग करने के लिए बहुत जगह छोटी है, वहां जब गाड़ी जाती है, जो एक गाड़ी अगर मेरे वार्ड से गई है तो वो जाती है तो वो खाली होके आती है कितने बजे, शाम में 6 बजे 7 बजे, 6-7 बजे तक उठता नहीं। और जो आदमी सेंटर जो लिया है परमिशन, जैसे मैंने लिया तो पुलिस मेरे को टॉर्चर कर रही है, वहां की हवा हमको टॉर्चर करती है, दूसरी गाड़ी में लग नहीं पाती है। तो आप जहाँ खाली करके जाते हैं वहां पर खाली नहीं हो पाता टाइम पे, तो ये पूरी पब्लिक उसमें परेशान होती है। तो साहब आप खाली ये क्लियर कर दीजिए आज कि कितने सेंटर में कितनी गाड़ी, क्योंकि लास्ट टाइम जितने सेंटर में गाड़ियां थी वो कम पड़ी थी, इसके 6 से 7 बजे था। और आपको आप बता दूं, आज जो कुछ लोग नया लिए, जो लोग पिछली बार लिए थे ना, वो लोग ने परमिशन नहीं लिया। उसकी वजह ये है क्योंकि पुलिस उनको टॉर्चर कर रही है और आवाम भी उनको टॉर्चर करती है कि तुम कुर्बानी करिए। कर्मचारी हमारे उठाते नहीं, अभी भी हम, आप बोल रहे हो ना, मैं आने के बाद हमारे कर्मचारियों की मीटिंग लेके आया, वो बोले हम नहीं उठाएंगे। आपकी यूनियन से बोले आपका स्टेटमेंट प्रेस में अलग आ रहा है, आपके लोग कर नहीं रहे, और अगर ऐसे होगा तो आपको सबके हम अभी तक हम लोग उठाते थे, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आपका स्टेटमेंट ऐसा है कि हम करने वाले हैं तो ठीक है, आप करो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। करते उठते नहीं, खाली आपके लोग आपने प्रेस में देखे वो द वॉइस वाले यहाँ पर है, आपने जो न्यूज दिया है मैं आपको फोन करूंगा जिस दिन नहीं उठेगा। आप बोलते हो कि हमने मिसगाइड किया है, अब हम मिसगाइड नहीं है। पिछली बार हमने खुद उठाई थी, हमने खुद उठाया था, हमारे जेब का पैसा देके प्राइवेट कर्मचारी को लगाए। ये जितने मागजी नगर से यहाँ बैठे हैं ना, उन्होंने जेसीबी का पैसा दिया है, डंपर का पैसा दिया है। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी आपको दिखा दिए, आज अब भी आपका रिलीज रहा है, इसके लिए बोल रहे। तो साहब ये चीज नहीं होना चाहिए। जो भी अगर होगा तो हम फिर वहां से लाइव चलाएंगे, आपको दिखाएंगे, सामने उठाएंगे, हम आपके सामने बोल रहे हैं। अगर आप खाली बोल रहे हो वो ऐसा होता नहीं है। आपका नियोजन ठीक है, आप गाड़ी कर रहे हो, लेकिन आपके कर्मचारी उठाते नहीं साहब। तो आप क्या करने वाले आप खुद ही बता देंगे। कॉर्पोरेशन के पास गाड़ी नहीं थी। बोलो ये मुद्दे को जरूर बोलो, तो ताकि हम सब मुद्दे को नोट डाउन कर रहे हैं, वो हिसाब से बात करें। आज यहाँ पर महानगर पालिका जो मीटिंग रखी गई, मैं उसमें सबसे पहले सूरज बाला मामा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साहब मेरा एक मशवरा है कि जो सेंटर होता है, सेंटर के ऊपर गाड़ी जो है ना बाद में आती है। सेंटर के ऊपर गाड़ी अगर अपन पहले से भेजते हैं, अब 2 गाड़ी यार सेंटर में रखो, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में, तो 2 सेंटर पर अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो कर्मचारी कहता है जैसा जानवर कटता है, कटने के बाद में उसका जो खराब कचरा रहता है वो उठा के गाड़ी में ताबड़तोड़ डाल देते हैं। अभी कैसा होता है कि पूरा कचरा पेंडा जो है ना जमा रहता है और पूरा बदबू आने लगता है, और कोई उसको बाढ़ देता है तो पूरा गोबर उसका निकल जाता है। तो अगर हम 2 गाड़ी एंड स्टार्ट टू एंड रखते हैं तो उसके अंदर ताबड़तोड़ अपने कर्मचारी लोग जो है ना उठा के डालते। लेकिन इस बार जो है ना स्ट्रिक्टली बोलो कि कर्मचारी जो है ना अपने वो उठा के डालना चाहिए। साहब उठा के डालते नहीं है, जैसा इमरान भाई ने बोले। और फिर हमारे पर जो सीनियर यहाँ के रहते हैं पुलिस वाले, वो नगर सेवक को बाजू में बढ़ा के बोलते तुम्हारे पर FIR करेंगे। अब हमारे को उला पाट शुक्रिया अदा करता हूँ कि बालिया मामा जो है पिछले 5 साल पहले हम खासदार हुए होते अगर इनको टिकट मिला होता, लेकिन देर आए दुरुस्त है। और मैं कमिश्नर साहब का जैसे अभी दावाइस वाले को हमने भी सुना, हम लोगों ने भी रात को स्टेटमेंट दिया था कि आपको जो सर बताया जाता है ना वो गलत बताया जाता है। मेरी आपसे ये मांग है कि GM सोनोनी और फैसल तातली जो उस डिपार्टमेंट में पहले उनको आप बुला लो, और सच्चाई यहाँ मीडिया के लोग हैं, यहाँ अधिकारी हैं, हमारे खासदार साहब हैं, आपको सब मालूम हो जाएगा। आपने तो लिस्ट बहुत अच्छी से दिना दे, तो हमको भी बहुत सुकून हो गया। जैसा इमरान भाई ने कहा कि सर जो 200 एक सेंटर पे जानवर कटते हैं, पिछली बार क्या हो गया हमारे पास 40, हम हर नगर को 20-20, 25-25 हज़ार रुपये हम लोगों ने अपना खर्चा किया। आपने गाड़ी लिखा दिया कि कितनी गाड़ी है, आप उसमें से आप पता लगो कि कितनी गाड़ी आती ही नहीं है। आपने टैंकर लिखा दिया कि 20 टैंकर है, 10 टैंकर आते नहीं है। हमारे लोग आते हैं वहाँ 20 आदमी 25 आदमी, उनका खाना पानी चाय नाश्ता हम कराते हैं, लेकिन वो खड़े रहते हैं हाथ बांध के, भाई लगा दो जरा हाथ, यार नहीं उठता है। सब सुनो, तो वो क्या बोलते हैं हमारे को ऑर्डर नहीं, हमारे यूनियन वाले। अरे यूनियन वाले इसके पहले भी सर हर बार ये मसला आता था, लेकिन जब काउंसिल थी हमारे महापौर के ऑफिस में मीटिंग होती थी और ये होता था कि भाई अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा बोनस भत्ता फिर आगे हम बंद करेंगे। सीधा सीधा काम रहता है। अभी अगर वो हमारी नस दबा रहे तो हमारे पास नस दबाने के है ना राइट, दुनिया भर की राइट है। तो सर ये जो है ना ये पूरा एकदम गलत है।
हमारे जेसीबी से वो पेडले को खासदार साहब ऐसे जेसीबी ऐसे लगाते हैं, पूरा खान हो जाता है। जहाँ 2 घंटा हम लोग 12 बजे साफ सफाई करके घर चले जाते थे, रात के 2 बजे हमारी गाड़ी जा रही है सेंटर पे, वहाँ पर जहाँ पर डंपिंग होता है सर, वहाँ गाड़ी नहीं आती। तो 12 8 घंटा गाड़ी हमको आपने यहाँ से दिया 3 गाड़ी, हमको 2 ही गाड़ी वहाँ मिली। गाड़ी नहीं है, जेसीबी नहीं है, टैंकर नहीं है, पानी नहीं है। आप उस डिपार्ट को बताओ। मैं 17 साल हो गया मुझे, मैं एक चीज बता दूंगा कि क्या सच्चाई, और वो मेरे सामने बात भी नहीं कर सकते। आपको नाला सफाई का जो मामला चल रहा है, हमने न्यूज सब ये हमारे वार्ड के अंदर पानी भर गया, अब उनको फोन लगाओ तो कोई फोन उठाने को तैयार नहीं। हम जवाबदारी किसकी है? आपने बार पेपर में भी देते हैं न्यूज में कि हम अगर नाला सफाई सही से नहीं करेंगे तो हमको ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। सर मैंने 17 साल में अभी तक देखा नहीं कि वो संस्था को ब्लैक लिस्ट में डाला गया। वही संस्था बार काम लेती है, एक परिवार का लेती है, दूसरे परिवार का लेती है, बार 3 4 परिवार। अरे ये क्या है? 1 करोड़ से सवा 2 करोड़ रुपया हो गया, काम जीरो है। जहाँ पर सर घान निकाल दिया गया है 300 मीटर, आपको चलो मैं अभी दिखा देता हूँ, उठाया नहीं गया, आधा घान बह के फिर नाले में चला गया। ऐसे चेंबर है मामा, 10-12 फुट के नाले हैं, इसमें लोग गिर गए, चाचा का पैर टूट गया। एक आपको भी मैंने दिखाया था बाइक से, आपने कहा तुरंत बनवा दो, हमने उसको अपने लड़के को बोल के बनवा दिया। 1 साल हो गया, हमको 1 रुपया मिला नहीं, फंड नहीं है, तरतूत नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। इतने बच्चे भाई भी चले गए, इतने बच्चे भाई के सर किससे आओगे? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सर कल एक हादसा हो गया नई बस्ती का, एक गरीब बच्चा, जो हम रोड और ब्लॉक लगाते हैं, आप पूरे शहर में देख लो, उसमें खड्डे होने की वजह से ये सिराज हॉस्पिटल के बाद एक बच्चे की मौत हुई, हिस्ट्री के बाद डॉक्टर नौशाद के लड़के की मौत हुई, कल एक गरीब बच्चा मर गया। अब उसकी जवाबदारी कौन लेगा? मामा के सामने मैं सर आपसे डिमांड करता हूँ कि उस बच्चे को 5 लाख रुपए महानगर पालिका की तरफ से मुआवजा दिया जाए, और ये जो काम है इसको तुरंत इमीडिएटली काम किया जाए। चेम्बर वो डैमेज हो जाते हैं, जितने चेम्बर है लोखंड के, उसकी वजह से बहुत सारे हादसे होते हैं, खासतौर से स्लम्स में। और भाई जी वो अपना लास्ट टाइम भी आपको पता होगा साहब की, जो जब कुर्बानी का जब जो वेस्ट निकलता है उसको कुछ लोगों ने फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे फेंक दिया था। तो हमको इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व करके कि उसके ऊपर वॉच रखा जाए कि कुछ लोग मस्ती करने की कोशिश करते, वो नहीं होनी चाहिए सर। लास्ट टाइम बहुत सेंसिटिव हो गया था मामला, आपको याद हो तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जो थे उन्होंने, अगर कोई ऐसा बदमाशी करने का कुछ रहता था उसको अलग से उसका एक ठहराव लिया जाता था, अगर ये लोग नहीं करेंगे तो अपन प्राइवेट आदमी लोगों से कराया जाएगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो लोग सब वो काम करते थे। तो बोलने मतलब उस वक्त हमारे जो इंजीनियर थे LP गायकवाड़ साहब, उनके पास ऐसी टीम ऑलरेडी रेडी रहती थी कि कोई दिक्कत ना आए। तो साहब जी ऐसा जो अभी बोल रहे हैं करने के लिए, करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमको उसकी तैयारी रखना चाहिए। करता हूँ और कमिश्नर साहब से ये बताना चाहता हूँ साहब जी, कुर्बानी का जो पर्व होता है हमेशा से बड़ी जिम्मेदारी और शांति के साथ होता था, लेकिन ये 2 सालों से थोड़ा सा मामला है वो। और सबसे बड़ी चीज है सर कि हमारे भिवंडी में सबसे बड़े जो सेंटर है प्रभाग नंबर 1 और 2 में ही पड़ते हैं, और खास करके जो मेरा सेंटर है सर, उसको रिपेयरिंग की भी जरूरत है। वो सबसे बड़ा है, कम से कम फर्स्ट डे 300 के पार जाते हैं, 3 से 4 वार्ड के लोग वहाँ पे आते हैं, और साफ सफाई बराबर नहीं होती है। हम लोग 3 साल से बहुत मेहनत करके, हलीम भाई है उनका बच्चा, मेरा बच्चा लग के सर करते रहे, लेकिन जो भी अभी जो भी सिस्टम बनता है अगर आसानी के साथ होता बहुत अच्छी बात है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर गुड्डू साहब का कि जिन्होंने इस जरूरत के मुद्दे को उठा के आपके सामने अवगत कराया। सर आपसे गुजारिश है प्लीज। कमिश्नर अजय वैद जी, सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, मैं भी अपनी बात करता हूँ। 2 साल हो गया काउंसिल दौर में, 1 साल मसान साहब भी थे। शहर के पहले के हालात और सर के आने के 1 साल बाद के हालात में सुधारा है कि नहीं? कमी तो हम बताएंगे, कमी तो बताने बैठेंगे तो पूरी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन कुछ सुधारा हुआ भिवंडी शहर में। रोड का सुधारा हुआ, गर्मी में पानी का जो अपने लोग मोर्चा लाते थे उसका भी थोड़ा सा सुधार हुआ। कमियां हैं, उससे मैं ये नहीं बोलता हूँ कमी की। जो महानगर पालिका ऐसा है कि रोजमर्रा की जिंदगी के ही सब आते हैं यहाँ पे, साफ सफाई हुआ, रोड हुआ, लाइट हुआ और नाला सफाई हुआ या जो भी हुआ। 15-20 साल हो गए अपने लोगों की काउंसिल में रहते हुए, अपन लोग भी काउंसिल में थे। जब भी यही मुद्दा आता था कि हम नहीं उठाएंगे, हम ये करेंगे, महापौर साहब के सामने बैठ के अपन लोग सब वो कर लेते। ऐसा नहीं कि ये मुद्दे अपने सामने पहली बार आ रहे हैं। एक
कारपोरेशन को हम लोग ट्रस्टी रह चुके हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में अगर हमको फिर से उस काबिल बनाए तो हम लोग काउंसिल के जितने भी जिम्मेदार हैं, जो लोग भी हैं, उनको पाठिंबा देना चाहिए, उनके पीछे खड़े रह के कि नहीं भाई आपकी ये कमी है, आप ये दूर करिए, ना कि सिर्फ शिकायत करते बैठेंगे अपन तो हम शहर सुधार नहीं पाएंगे। नाले की सफाई का मामला है कि पिछली मर्तबा के बजाय अब की नाले की सफाई मेरे हिसाब से मैं मेरे वार्ड की और मेरे जो 4 वार्ड जो लगते हैं वहां की बात करूंगा कि पहले खड़े रह के उसकी साफ सफाई भी कराया है, फोटोज भी मेरे पास है। अब ऐसा है कि बारिश होगी, बारिश में कचरे बह के आएंगे, फिर उसमें वो लगेगा, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमको कॉर्पोरेशन को भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि हम वो पेटला जो निकलता है उसका नहीं उठाते, पिछली बार उठा, आपकी जिम्मेदारी है, अपन नगर सेवक है, अपने को वहां से वोटिंग लेना है, अपने को करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली मरतबा जो हम लोगों ने मेहनत किया था, आधी मेहनत आप करा दीजिए, आधी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। मैंने एक चीज पे ज्यादा जोर दिया है कि कुर्बानी सेंटर पे रात में गाड़ी आना ही चाहिए था। रात में गाड़ी खड़ी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में गाड़ी खड़ी कर देंगे और जो काटेगा उसको बोलेंगे भाई आप डालो, हमारे वॉलेंटियर रहेंगे उनको बोले थोड़ा मदद कर दो। और गाड़ी अगर अपनी 11 बजे आएगी ना तो फिर वो जो जानवर कटते हैं गाड़ी अंदर जाने की जगह मिलती। इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम नगर सेवकों से मेरी रिक्वेस्ट है और मेरे वरिष्ठ अपने शोएब गुड्डू जी और इमरान भाई ने जो मीटिंग लगाया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलती रहेगी, 2 दिन हुआ, 2 दिन ऊपर त्योहार है, अपन लोग त्योहार अच्छे से मना, इनका कॉपरेट करें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। टारगेट करके मत बोलो, आप अपनी बात करें। तो वहाँ पे कौन करेगा? हर साल जेब का 25-30 हजार रुपया लगाने का आप अपनी बात करो साहब, मैंने मेरी बात कर लिया। आपको कोई पैसा नहीं आ रहा है, अपने जेब तो हम लोग उतना नहीं खर्चा करेंगे, हर बार हम लोग को 20-25 हजार रुपया लग जाता है। वो हाथ भी नहीं लगाते, थोड़ा हेल्प कर देंगे तो अब की बार हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। माननीय कमिश्नर साहब, मैं किसी का लेके नहीं बोलूँगा, कल भी मैं मैडम से बात किया था, गुलजार कोल्ड की हालत क्या है आप आके खुद देखिए, मामा खुद आप सर्वे करें। और काम के ताल्लुक से बोलेंगे मेरे घर रसूद्दीन फक्की हाई स्कूल का नाला है, आप खुद आइए मामा, अभी तक उसको हाथ नहीं लगा। शिकायत करने की बात करते हैं, आप खुद आके खुद सर्वे करिए और खुद देखिए क्या हाल है। मेरे सिर्फ इतना ही बोलना है। मैं कल भी मैडम से कांटेक्ट किया था, फोन पे बात किया हूँ। और रात सवाल सेंटर की बात है, सेंटर पे जो भी ऊपर खबर है, ठीक है, अपन डामरीकरण नहीं कर सकते तो उसकी कुछ भी थोड़ी बहुत व्यवस्था करें, ये मैं चाहता हूँ। ज्यादा बोलना नहीं है, हालात खुद आप आके मामा खुद सर्वे करिए कमिश्नर साहब के साथ, देखिए वहाँ पर 3 स्कूल है, 2 मस्जिद के बीच में वो नाला है, उसको अभी तक हाथ भी नहीं लगा है। काउंसिल ना होने की वजह से यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी पूरी मनमानी कर रहे, साहब कोई किसी की बात सुनता नहीं। एकदम सही बता रहा हूँ आपको। अब ये ठीक है, मुंह पे देखी बात होती है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये हो रहा है, काम शहर के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली बदली हो रही है, इसकी बदली उधर, उसकी बदली उधर। होगा काम तो काम की बात करो ना, काम होना चाहिए ना हमारा। बदली करने के लिए आदमी काम करना, बदली का क्या सवाल है? बदली करिए, आप काम करिए, काम नहीं होगा तो आदमी को हटाना पड़ेगा। अभी चलो ठीक है, मैं बात करूँगी और कुछ बोलना किसी को। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो शायद हमारे मन से निकल गई थी या ध्यान से निकल गई तो आपने सामने लाई है। ये सभी आपके जो मुद्दे हैं ये हम यहाँ लिख रहे हैं और ये सभी मुद्दों के सबसे पहले तो शोएब जी का जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था कि जो स्लॉटर हाउस जो जगह है स्लॉटर की, वहाँ अगर रास्ता ठीक नहीं होगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा जो मुद्दा इनका था कि भाई गाड़ी, आपने बताया था कि स्टार्ट और एंड पे गाड़ी होनी चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तीसरा मुद्दा ऐसा है कि गाड़ी का टाइमिंग जो आपने बताया, टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। चौथा इमरान भाई ने जो बताया कि पानी टाइम पे आना चाहिए, साफ सफाई टाइम पे होनी चाहिए। और जो कर्मचारी की जो बात कर रहे हैं आप, तो उसका मसला निकलेगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए। यूनियन से मैंने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मेरा मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको सबकी तरफ से कोऑपरेशन है। कोई कुछ अफवाह फैला है, कोई कुछ बात करे उसको आप ध्यान मत दो। प्रशासन का ये आपका जिम्मेदारी है, ये आपका अपना शहर है, आप भी साफ सफाई करो, हम भी साफ सफाई करेंगे, एक दूसरे का हाथ मिलके हम पूरा साल गुजारा है, आगे भी काम अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, बराबर है। तो हम सब काम अच्छा करेंगे। आपके सभी पॉइंट हमने नोट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने समय भी हमको अवगत किया है कि ये ऐसा अगर अपनी कमी रहेगी तो अपने त्योहार में प्रॉब्लम आ सकता है।
तो हम हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हर पॉइंट हमने ध्यान करके लिखा है। आपकी नाले की जो बात है, अब ये जो नाला आपका सफाई जब हो जाएगा उसके बाद बताइए, कम हो गया तो बताइए जी, क्योंकि ऐसा है कि देखो एक साथ 100 जगह सफाई नहीं हो सकती है। अपने पास 128 नाले 448 किलोमीटर उसका लेंथ है और 129 छोटे नाले अपने पास है। इतने सब नाले की सफाई इतने कम टाइम में होना मुश्किल रहता है। आचार संहिता के कारण हमको बहुत सारी दिक्कतें आई सब मंजूरी लेने को, अभी मंजूरी सब मिल गई, इसलिए काम देने को टाइम लग गया, लेकिन नाले की सफाई होती रहेगी। और कोई भी नाले का सफाई का अब तक मेरे को 100% हुआ ऐसा रिपोर्ट आया नहीं है। जब रिपोर्ट आएगा तो उस जगह का जो लोक प्रतिनिधि है मैं उसको लेके जाने वाला हूँ साथ में। अगर उसने सर्टिफाई किया तो ही वो ठेकेदार का बिल निकल जाएगा, ये आपके सामने मैं ऐलान कर रहा हूँ। तो बिल्कुल उसके लिए परेशान मत होइए, आपके साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि हम महापालिका का पैसा दे मतलब जनता का पैसा है और जनता के पैसे से काम नहीं हो रहा तो कोई मतलब नहीं, राइट। तो हम वो सब ढंग से काम करेंगे। आप उसके लिए एकदम बेफिक्र होके जाइए। आपका त्योहार सामने है, आप त्योहार के मनाने के उसमें लग जाइए। ये जो काम प्रशासन का प्रशासन करते जाएगा। हम जहाँ कम पड़ेंगे वहाँ आपके साथ की और मदद की हमको जरूरत पड़ेगी। मुझे इच्छा है और अपेक्षा भी है कि देखो मामा जी अभी नए खासदार करके आए हैं, उनके कार्यकाल में भिवंडी शहर का नाम पूरी भारत में रोशन हुआ, ऐसा हम काम करेंगे। और उसके लिए एक ही है कि एक दूसरे को जो भी अनबन है वो सब निकाल के एक दूसरे को हाथ बढ़ा के साथ बढ़ा के काम करें, बराबर है। जैसा वसीम भाई ने कहा है कि भाई आप आपकी एरिया के नगर सेवक है तो आपको थोड़ा तो उधर देखना ही पड़ेगा। बस 8 महीने के बाद इलेक्शन है, आपको खड़ा रहना है और हमारी दुआ है कि आप सब लोग आपने जैसे जीत के आए वैसे वापस भी जीत के आए और आप जैसे जागरूक लोग हो तो ही प्रशासन अच्छा काम करेगा। ये जो आपने बताया है कि काउंसिल ना होने के कारण मनमानी हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं, उल्टा हमको डबल प्रेशर है, क्योंकि हमको बताने वाला कोई नहीं। आज आपने बताया हमको काउंसिल रहती है तो क्या रहता है, प्रशासन और काउंसिल दोनों का रोज चर्चा रहती है, रोज जिम्मेदारी रहती है और एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो अभी ये जो मसला है सॉल्व करेंगे, आप परेशान मत होइए। मामा जी के सामने ये मैं आश्वासन देता हूँ, क्योंकि वो जिम्मेदार है। अभी अपने देश के पूरे रिप्रेजेंटेशन है, पूरी दुनिया में जो रिप्रेजेंट कर रहे वो एमपी है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब हमारा सबका उधर ख्याल रखने वाले अपने घर के आदमी वहाँ बैठे, इतना समझ लो। तो इनके लिए तो हम जान लगा देंगे, हम सब लोग जान लगा देंगे, काम करना ही है हमको। तो प्रशासन की तरफ से और आपकी भी तरफ से मैं उनको भी आश्वासन देता हूँ कि आपके कार्यकाल में ये काम एकदम अच्छी तरह से करेंगे। कोई भी कमी रह गई हुए तो माफ करने का, आप सब लोग एक साथ मिलकर काम करना है। देखो हर कोई 100% परफेक्ट नहीं होता। आपने जैसा कहा कि आपने सब फिगर बना दिया, बहुत अच्छा लगा, हकीकत में नहीं होता है, तो हम ये बात पे ध्यान में रहेंगे कि हकीकत में ये हो जाए, ठीक है। तो ये कहते हुए अभी मामा जी को मुंबई जाना है, मामा जी को वापस एक बार में स्वागत आपके सबके सामने करना चाहता हूं। सर एक बात करिए, बोल रहा है कल आप हमको बता दीजिए कौन जिम्मेदार को हम लोग पकड़े, जैसे रोड के लिए आप बोले हो तो हम कौन से इंजीनियर को मिलने का और स्लॉटर के लिए कौन सी गाड़ी के लिए किसको उसके लिए आपके पास आप माजी उपमहापौर रह चुके हैं, जिम्मेदार नागरिक है शहर के, तो आपके पास मैं एक पीडीएफ भेज दूंगा, आपसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ताकि क्या देखो ऐसा है, एक भी बात समझ लो, काम का स्ट्रेस बहुत रहता है। आज की तारीख में महापालिका में लगभग 50% वेतन पोस्ट है। आपने सुना होगा, देखा होगा, पेपर में भी है, हमने सीएम साहब को भी नगर विकास को भी पत्र लिखे कि हमारी भर्ती कराओ भाई, क्योंकि हमारे पास इतनी 50% वैकेंसी में हमारे आदमी दिन रात काम करते हैं। आप थोड़ा ध्यान रखो उसका, वो भी इंसान है आप जैसे, उनका भी घर है आप जैसे, तो थोड़ा सा समझ के देखो। 100% अगर सबके पास रहता रिसोर्स तो ये कोई आपने कोई चर्चा करने की भी जरूरत नहीं रहती। हम कैसा है कि आज फंड्स का कमती है, महापालिका की कर्मचारी की संख्या में कमती है, ये सब करते हुए हम जूझ रहे समस्या से। अब मेरे पास मामा जी के सामने मैं बताता हूँ, मेरे पास 5 एएमसी की जगह सिर्फ 1 एएमसी आया है, 4 एएमसी की पोस्ट वैकेंट है। मेरे पास एक एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट वैकेंट है, मेरे पास 2 डीएमसी की पोस्ट वैकेंट है, सिटी इंजीनियर की पोस्ट वैकेंट है, चीफ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट वैकेंट है। इतने सब वैकेंट पोस्ट, एडीटीपी की पोस्ट वैकेंट है। ये सब वैकेंट पोस्ट के लिए आप जो बोल रहे ट्रांसफर करते जा रहे हैं, किसी ने बयान दिया तो भाई साहब किसी को तो मुझे काम देना है, तो प्रभारी करके मुझे चार्ज देना पड़ेगा। उसमें से जो भी लायक है, जो भी सीनियर है, जो कैपेबल है, उसको मुझे काम देना ही पड़ेगा। तो ये जब भर्ती होगी तब आप बात करें और हम बात करें। आज हमारी तरफ 2050-500 के आसपास हमारी संख्या है सफाई कामगारों की, उसमें से 1500 काम कर रहे हैं। 1000 की हमको कमती है। 1000 जिस शहर को कमती है, ये जो अपना रिकॉर्ड है वो 7,11,000 का रिकॉर्ड है 2001 का, 2011 का। अभी जो अगर सेंसस लिया तो भिवंडी शहर की लोक संख्या कम से कम 13 लाख है, बराबर है। मतलब 40% इंक्रीज हुआ है। 40% इंक्रीज के सामने 40% डिक्रीज हुआ है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। आप समझ लो हम कैसे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा
एक मानवता के लिए प्रॉफिट करेंगे। इतना ही हमको, और कुछ नहीं। बाकी आपके सब सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इसको सीरियसली ले लिया है। इतना आप ये विश्वास सर चलेगा। मैं भी सवेरे से भिवंडी में रहूंगा और साहब भी भिवंडी में रहेंगे। तो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी बात करना है, आप मेरे को भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, साहब को भी कर सकते हैं। थैंक यू सब लोग रहेंगे पूरा दिन। जी सर। और सबको और एक विनती है